हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग। ये भले ही दिखने में छोटा लगता है, लेकिन स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी कैंपस ड्राइव हो, तो वहाँ पे आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या है? कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी एक सिंगल कैर वैल्यू जिसको आप सिंगल कोट में रखते हो, तो चाहे वो इंटीजर भी हो सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर में स्टोर होते हैं। जावा के टर्म में यदि बात की जाए तो ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। तो सेम वही बात बोली जा रही है। जावा में हम स्ट्रिंग को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक है बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो हम लोग दोनों देखने वाले हैं। साथ ही में हम लोग देखेंगे कि जब हमें यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट करवाना है तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। सपोज आपको यूजर से मोर देन वन वैल्यू इनपुट करवाना है और उसमें ये मान के चलिए कि जो पहला वैल्यू है वो इंटीजर है या फिर फ्लोट है, और उसके बाद जो हमारा वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो उस केस में यदि हम यूजर इनपुट लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि इटरेशन वगैरह कैसे करवा सकते हैं। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल नेम होगा हमारा जावा स्ट्रिंग, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं। हमें स्ट्रिंग लेना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग कीवर्ड। हम पहला मेथड देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, एक वेरिएबल ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर लिया str इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं संजीत कोडर, सेमीकोलन SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया str। इसको रन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये प्रिंट करके दे दिया है। तो यही आपका था बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। दूसरा आपका मेथड है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो इस केस में आप कैसे इसको डील कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने लिया कैर टाइप का एरे लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमने लिया कैर CH और यहाँ पे हमने कर लिया, हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज हमने कर लिया S A, यहाँ पे हो जाएगा N, यहाँ पे हो जाएगा J, यहाँ पे हो जाएगा E, यहाँ पे फिर हो जाएगा E और यहाँ पे हो जाएगा T। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रिंग में काउंट होगा। तो इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड यूज कर सकते हो न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे आप कर सकते हो स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं न्यू str कर लेते हैं। यहाँ पे लिया न्यू कीवर्ड, फिर यहाँ पे लेना आपको स्ट्रिंग और यहाँ पे पास कर देना आपको ch। तो यही यहाँ पे ये क्या करेगा, इस पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। यहाँ पे इसको पास कर लेते हैं। तो देख सकते हो संजीत कोडर जो फर्स्ट वाले केस में आ रहा था हमारा, और एक है हमारा ये वाला जो कि सेकंड वाले केस में आ रहा है। तो ये हो गया आपका। यूजर इनपुट देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं java.util। यहीं से हम लोग निकालेंगे स्कैनर को। तो स्कैनर के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। तो यहाँ पे यूजर इनपुट कर लेते हैं लास्ट में। यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे कर लिया फाइनल स्ट्रिंग, आप कुछ भी ले सकते हो, इक्वल्स टू, यहाँ पे कर लिया स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन।
यहाँ पे देखिए आप दो चीज़ें यूज करते हो, एक नेक्स्ट लाइन यूज करते हो और एक नेक्स्ट यूज करते हो। तो दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यहाँ पे हमने करवा लिया SYSO, कंट्रोल स्पेस एंटर, और इसी में फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया। इसको रन कर लेते हैं। ये दो हमारा ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं संजीत कोडर, और यहाँ पे कर लेते हैं ट्यूटोरियल, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे सेम वही प्रिंट कर दिया जो हमने यहाँ पे इनपुट करवाया है। लेकिन सपोज यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन नहीं लेते हैं, सिंपली लेते हैं नेक्स्ट। दो मेथड यूज कर सकते हो, एक नेक्स्ट और एक है नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन तो हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट जब यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, यहां पे सेम वही करते हैं संजीत कोडर ट्यूटोरियल, एंटर। तो देख सकते हो यहां पे क्या दिया है, जो पहला वाला स्ट्रिंग है उसी को प्रिंट करवा दिया। जैसे ही उसको स्पेस मिला यहां पे इसने प्रिंट नहीं करवाया। तो यही दोनों में डिफरेंस हो जाता है। यदि आपको सारे वैल्यू प्रिंट करवाने हो तो उस केस में आपको यूज करना होता है नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट तब यूज करते हो जब आपको एक सिंगल स्ट्रिंग प्रिंट करवाना होता है। तो ये हो गया। अब यूजर इनपुट देखते हैं। यूजर इनपुट में मैंने आपको बताया था, सपोज पहला इनपुट लेते हैं आईडी और दूसरा ले लेते हैं नेम। तो उस केस में क्या डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे इसी में कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इंट id इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे आपका होता है नेक्स्ट इंट इंटीजर के केस में, और सेम यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग के केस में नेम इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे कर लेते हैं SYSO, कंट्रोल स्पेस एंटर। ये हो जाएगा ID, इसी को कर लिया यहाँ से कॉपी, कंट्रोल V, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग नेम। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को कमेंट कर लेते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों आगे हैं, ID एंटर करवाते हैं। तो इसमें कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 एंटर। तो देख सकते हो 1 2 3 प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने स्ट्रिंग वाला यहाँ पे इनपुट लिया था, जहाँ पे हमने किया था स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे इसने हमें ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा दिया। यही डिफरेंस हो जाता है आपका जब आप डायरेक्टली यहाँ पे यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हो। तो इस केस में यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई वैल्यू इनपुट करवाते हो और उसके बाद यदि आप स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिखना होगा स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, नहीं तो आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा या तो फिर एरर देगा। फिर से इसको रन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 एंटर। अब यहाँ पे ये इनपुट करने के लिए हमें दे रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं संजीत, एंटर। तो देख सकते हो 1 2 3 आ गया और यहाँ पे संजीत आ गया। ये वाला जो लाइन है स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बड़े क्वेश्चन को करते हो तो वहाँ पे अक्सर आप फंस जाते हो। तो ये हो गया आपका यूजर इनपुट। इटरेशन भी देख लेते हैं। इटरेशन में बेसिकली आप एक दो मेथड को यूज करते हो, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू होगा नेम का, इसी को इटरेट करवाते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन जो स्ट्रिंग का लेंथ है। यहाँ पे एक मेथड होता है डॉट लेंथ, और यहाँ पे फंक्शन के साथ, मतलब पैरेंथेसिस आपको देना है i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा नेम है, नेम क्या है संजीत, तो संजीत में हम लोग 1 बाय 1 वैल्यू को इटरेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे यदि प्रिंट करवाना है तो आप लिखोगे SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका नेम डॉट कैर एट। यहाँ पे आप एक मेथड यूज करते हो कैर एट। कैर एट से बेसिकली क्या होगा, आप वैल्यू को प्रिंट करवाते हो इंडेक्स वैल्यू के बेस पे। तो यहाँ पे आ जाएगा i, तो जो 0 वाला वैल्यू है उसमें s प्रिंट होगा,
1 के केस में ए प्रिंट होगा, 2 के केस में एन प्रिंट होगा, इसी तरह वो प्रिंट करता रहेगा। तो इसको रन करवा लेते हैं। सेम यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कर लिया संजीत, एंटर। तो यहाँ पे आप दे सकते हो ये तो प्रिंट कर ही रहा था और यहाँ पे ये इसको इटरेट करवा दिया संजीत के नाम से। तो ये हो जाता है आपका इटरेशन। आने वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।